हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि 10, 20 और 200 EMA का जो सेटअप है सारे टाइम फ्रेम के ऊपर किस तरह से काम करता है। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अगर प्राइस जो है 10, 20 EMA को अप ट्रेंड के अंदर जब जब प्राइस 10, 20 EMA पर आएगा तब तब वहाँ पर क्या होगा, बाइंग के सेटअप बनेंगे। जब तक 10, 20 EMA के ऊपर चल रहा है और प्राइस जो है इस तरह से सपोर्ट बना रहा है 10, 20 EMA के ऊपर और इन दोनों मूविंग एवरेज में गैप बना हुआ है, तब तक प्राइस जो है ऊपर की तरफ चलता रहेगा। और उसके बाद में जैसे ही रेजिस्टेंस के आसपास पहुंचेगा और इन दोनों मूविंग एवरेज के आसपास में क्या होगा कि मूविंग एवरेज में दोनों में क्रॉस ओवर हो जाएगा। और जब भी दोनों में क्रॉस ओवर हो जाएगा उसको हम रेजिस्टेंस पर जो क्रॉस ओवर होता है उसको हम डेथ क्रॉस ओवर कहते हैं। तो डेथ क्रॉस ओवर होने के बाद में क्या होगा कि प्राइस जो है अब उस टाइम फ्रेम के 200 की EMA तक जाएगा। तो ये एक EMA का सेटअप होता है, चाहे यह सेटअप 5 मिनट में हो, चाहे यह 30 मिनट में हो, चाहे डेली में हो, जिस भी टाइम फ्रेम में ये चीज होगी उसकी 200 EMA तक वो प्राइस जो है वो पूरा जाने की कोशिश करेगा और वहां तक जा सकता है। तो ये सारे टाइम फ्रेम में काम करता है। तो इसी प्रकार से अभी निफ्टी जो है 1 घंटे के अंदर इसने जिस हिसाब से यहाँ पर डेथ क्रॉस ओवर किया है तो 1 घंटे की 200 EMA तक जो है निफ्टी आ सकता है। और 1 घंटे के जो 200 है आज की तारीख में जो आ रही है अभी वो आ रही है 25,000 के आसपास। तो ज़्यादा नहीं है, ये चाहे तो यहाँ से ऊपर भी जा सकता है 10, 20 EMA के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो, और इसको टेस्ट भी कर सकता है। तो ऑलमोस्ट निफ्टी अपने इस 1 घंटे की 200 के आसपास आ चुका है। और अब अगर निफ्टी अब 1 घंटे में 10, 20 EMA के ऊपर की तरफ में मान लेते हैं कि सस्टेन नहीं कर पाता है, ब्रेकआउट नहीं कर पाता है और इस 200 EMA को भी नीचे काट देता है और 1 घंटे के 10, 20 EMA के नीचे काम करता है, तो ये डाउनफॉल जो है नीचे की तरफ कंटिन्यू होता जाएगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 60 मिनट के अंदर 10, 20 EMA और 200 EMA को फॉलो करना है। तो इसी तरह के कंटेंट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।